ली जियान बहुत डर रही होती है तो डॉक्टर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से ली जियान को पता भी नहीं चलता कि उसके दांत के साथ क्या हो रहा है। हो जाने के बाद ली जियान भागने जाती है तो हमें पता चलता है वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि लिंग शाओ था। ली जियान भी हैरान हो जाती है उसे देख के। लिंग शाओ को लगा था वो उसे पहचान लेगी बट ऐसा नहीं होता। लिंग शाओ उसका हाथ पकड़ता है पर उसका ये वाला टच कुछ अलग ही था जिस वजह से ली जियान भी ऑकवर्ड फील कर रही थी। लिंग शाओ ली जियान को अब पूरी तरह से एक लड़की की तरह देख रहा था। शायद शुरू से ही देखता था पर तब थोड़ा बहुत बहन भी मानता था, लेकिन अब उसका एटीट्यूड बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा था। लिंग शाओ उसके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, एक साथ लंच करना चाहता था, पर ली जियान उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो काम का बहाना दे के चली जाती है। जीशु भी लिंग शाओ से मिलने आया था। दोनों की टॉपिक ली जियान थी। कैसे उसका दिल जीता जाए इस बारे में बात कर रहे थे दोनों। जीशु के दिल में अभी भी ली जियान बहन के हिसाब से ही थी, पर लिंग शाओ तो फुल प्लान करके बैठा था ली जियान को अपना बनाने का। वो तो जीशु को मैच्योर होने के लिए कहता है। ऑब्वियसली अब वो जीशु को ली जियान के करीब नहीं जाने देना चाहता था, पर जीशु अपनी बहन को फिर से पहले की तरह पाने के लिए प्लान बना चुका था। वहाँ शी अपने सामने वाले रूम में साफ सफाई के लिए जाती है क्योंकि वहाँ लिंग शाओ आके रहने वाला था, पर वो अंदर आके सब कुछ बिखरा हुआ देखती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब जीशु बाथरूम से निकलने जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। दरअसल शी जिस अपार्टमेंट में रह रही थी उसी अपार्टमेंट के ओनर का भतीजा जीशु का दोस्त था, तो वो जीशु को वहाँ रहने के लिए सजेस्ट करता है। अब दोनों के लिए ही ये कमरा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों ने अभी तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। जीशु ने ली जियान को एक कैफ़े में बुलाया था। ली जियान जब अंदर आती है तब चारों तरफ अंधेरा था, फिर अचानक से लाइट जल उठती है। कैफ़े को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, पर वहाँ पे और कोई भी नहीं था। ऊपर से ली जियान ऐसे किसी का पैर देख के डर जाती है। फिर वो जीशु को देखती है। दरअसल लिंग शाओ की तरह जीशु भी ली जियान के लिए ये कैफ़े खोला था क्योंकि ली जियान को मीठा बहुत पसंद था। वो उसे और पापा को सरप्राइज़ देना चाहता था। जीशु ली जियान को अपने हाथों से केक खिलाने जाता है, पर ली जियान को नहीं खानी थी। एक तो सुबह वो डेंटिस्ट के पास गई थी, ऊपर से उसका मन भी नहीं कर रहा था, पर जीशु के ज़बरदस्ती करने पे वो छोटा सा बाइट लेती है। पर दूसरी बार वो जब ज़बरदस्ती करने जाता है तब ली जियान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और जीशु के साथ रूड बिहेव कर बैठती है। जीशु को उदास होते देख वो तुरंत ही अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और फिर थोड़ी देर बात करके काम का बहाना दे के चली जाती है। शी टैंग से लिंग शाओ के बारे में बताती है तो वो गुस्सा हो जाती है। गुस्सा इस बात के लिए क्योंकि उसने ली जियान को दर्द दिया था, उसे छोड़ के चला गया था। शी बताती है कि वो उनके घर आने वाला है। टैंग कहती है वो जब आएगा तब वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। टैंग ने कहा था वो इसी ड्रेस में रहेगी, पर जब लिंग शाओ आता है तब तक उसने एक कोट पहन लिया होता है। जीशु अपने दोस्त को ट्रीट के नाम पे बहुत ही सस्ता वाला खाना खिला रहा था क्योंकि उसने सारे पैसे ली जियान को खुश करने के लिए टेबल सजाने पे लगा दिया था, पर ली जियान ने तो कुछ खाया ही नहीं था। उसका सारा प्रिपरेशन बेकार गया। जीशु को विश्वास था कि बचपन में ली जियान सबसे ज़्यादा उसके करीब थी, तो वो जब उसी से बात नहीं कर रही हो ठीक से तो लिंग शाओ तो उसका पड़ोसी था, उससे वो क्या बात करती। उसे यकीन था ली जियान फिर से उसके साथ पहले की तरह ही घुल मिल जाएगी। उसका दोस्त पूछता है वो अभी भी इतना प्रेशर क्यों ले रहा है, उसके पापा को वो बता क्यों नहीं देता। जीशु कहता है वो अपने पापा को अभी फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इतने सालों में उसने कुछ भी अचीव नहीं किया। ली जियान जिस घर में रह रही थी उसके ऑपोजिट साइड में लिंग शाओ भी रहने वाला था और उसी रूम में जीशु भी रहने वाला था, पर किसी को भी कुछ क्लियरली पता नहीं था। मतलब लिंग शाओ के बारे में ना तो जीशु को पता था और ना ही जीशु के बारे में इन लोगों को पता था। ली जियान को लिंग शाओ के शिफ्ट होने के बारे में पता था तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो पड़ी थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक दो बार मिलना तो ठीक है, पर हर रोज़ उसका चेहरा देखना, उससे मिलना उसे
बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी। वो अपने दोस्तों से जीशू के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताती है। ली जियान अपनी दिल की बात खुल के कह रही थी, पर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है लिंग शाओ वहीं पे मौजूद था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली। फिर से एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है लिंग शाओ ओनर के भतीजे के साथ रूम शेयर करने वाला है। अब टैंग को लगा था वो भतीजा जीशू का दोस्त है, इसीलिए वो खुश थी। वो इस बहाने ओनर के भतीजे के साथ बात करने जाती है। तभी जीशू भी छुप छुप के रूम में जा रहा था। टैंग की आवाज़ सुन के वो और भी जल्दी करने लगता है। ये दोनों छुप छुप के सुनना चाहते थे, पर लिंग शाओ उन्हें अंदर ले जाता है। टैंग जीशू के साथ रोमांटिक होने जाती है, पर जीशू तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाता है। बस फिर एक एक करके सब बाहर चले आते हैं उसे सबक सिखाने, पर सब एक साथ सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों ने ही ली जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास वाले कमरा लिया था। अब शी सुबह जब जीशू से मिली थी तब उसे बिना जाने अपने दिल की बात बता दिया था। मतलब लिंग शाओ को वो पसंद करती है, ये बात वो उसे बता दिया था। जीशू को जब इस बात का ख्याल आता है तब वो इस बारे में बोलने ही जाता है कि तभी शी उस पर पानी फेंक देती है। ऊपर से वो उस पर चिल्लाती भी है। सबके सब चौंक जाते हैं उसकी ये हरकत देख के। शी को भी बाद में होश आता है, पर बाद में वो जीशू से इसके लिए माफ़ी भी मांगती है और लिंग शाओ को लेके उसने उससे जो भी कहा था वो सब किसी से बताने से भी मना करती है। वो तो उसे थ्रेट करती है। थोड़ी देर बाद लिंग शाओ आता है तो शी चली जाती है। जीशू फ्री में रहने वाला था यहाँ, पर अब ये दोनों साथ में रेंट भरने वाले थे। रात में जीशू सोचते ही जाता है कि ली जियान को वो क्या मैसेज भेजेगा, सुबह उठ के क्या बात करेगा। वहाँ ली जियान भी परेशान थी ये सोच के कि उसे अपने भाइयों के साथ क्या बात करना चाहिए। अगर बात ना करे तो कैसा रहेगा और अगर करे तो क्या करे। वो शी के पास जाती है। शी उसे ऐसे देख के डर जाती है। फिर तीनों मिलके बात करने लगते हैं। ली जियान के साथ साथ ये दोनों भी कंफ्यूज थे। ली जियान जब तक स्कूल में थी जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक वो उनके आने का बहुत इंतज़ार किया, पर वो एक दिन के लिए भी नहीं आए। फिर धीरे धीरे वो उनके बिना यूज्ड होती गई। अब वो दोनों उसके लिए स्ट्रेंजर के जैसे थे। उसका दिमाग खराब हो रहा था। टैंग उसे बोलती है लिंग शाओ और जीशू अब उसके रिलेटिव जैसे है, तो वो उनके साथ वैसे ही ट्रीट करे, हंस के दो चार बात कर ले, किसी ओकेशन पे उन्हें इनवाइट करे। बस ली जियान उसके इस आइडिया से एकदम रिलैक्स हो जाती है और अगले ही दिन वो जीशू को उसके पापा के बर्थडे पे इनवाइट करती है। आज वो कुछ ज़्यादा ही खुल के बात करने की कोशिश कर रही थी, पर जीशू को बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। पर उसके एक बात पे उसे बहुत अजीब लगा। ली जियान ने जब उसके पापा को बस उसी का पापा कहा, क्योंकि वो पहले हमारे पापा कहती थी और आज उसने मेरे पापा कहा। जीशू केक गिफ्ट लेके सीधे दुकान चला आता है। असिस्टेंट उसे देखते ही पहचान जाती है। उसे भी पता था उन तीनों भाई बहन को खाने में क्या पसंद थे। बाहर से उनकी बातें सुन के ली जियान के पापा बाहर आ जाते हैं। उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले तो वो थोड़ा इतरा रहे थे जीशू से बात करने में, मतलब वो अब बड़ा हो चुका था, पता नहीं वो उन्हें पापा मानता भी था या नहीं। पर जीशू तो अपना सर झुकाता है उनके सामने। उसके पापा उसे उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं। दोनों ही बहुत इमोशनल हो पड़ते हैं। जीशू इतने सालों बाद घर आता है। ली जियान के पापा जब उससे उसके पापा के बारे में पूछते हैं तब जीशू कहता है वो उनके बारे में बात ना करे और वही उसका असली पापा है। जीशू अपने कमरे में जाके सब कुछ नीट एंड क्लीन देख के पूछता है क्या कोई उसके कमरे में रहता है। उसका पापा कहते हैं ली जियान ने सुबह फ़ोन पे कमरे की साफ सफाई करने को कहा था, तो वो तभी समझ गए थे कि वो आने वाला है। बाद में दोनों में खूब सारी बातें होती है। ली जियान घर आते वक्त बच्चों को ऐसे खेलते हुए देख उसे अपनी बचपन की बात याद आ जाती है। वो अपने में ही हंस उठती है। फिर ख्याल आने पे उसकी हंसी भी रुक जाती है। सभी अपना अपना गिफ्ट देते हैं दोनों पापाओं को। जीशू ली जियान के लिए भी लेके आया था। अब लिंग शाओ के आने के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, तो वो उसके लिए कुछ नहीं लाया था। लिंग शाओ भी उसके लिए कुछ नहीं लाया था।
बाद में खाते वक्त अंदर से विशिंग कैंडीज लाने जाने की बात होती है तो लिंग शाओ उठता है। जीशु उसे जब रोकने जाता है तब लिंग शाओ के शर्ट के अंदर से उसे बहुत बड़ा दाग दिखने को मिलता है। सभी को उसके लिए बहुत टेंशन होने लगती है, पर लिंग शाओ असली रीज़न नहीं बताता। ऐसे में वो कहता है उन्होंने भी तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में छुपाया था। जीशु को पता चलते ही वो चीख उठता है उसे कुछ ना बताने के लिए। ली जियान गुस्से से कहती है अगर उन्हें पता भी होता तो क्या वो वापस आते। बस फिर सब चुप हो जाते हैं। बात को आगे ना बढ़ा के सब खाने बैठ जाते हैं और खुशी खुशी खाने लगते हैं। खाना वाना हो जाने के बाद बारी थी घर जाने की। पहले लिंग शाओ लीजियान को घर छोड़ देना चाहता है और फिर उसके बाद जीशु दोनों को अपने गाड़ी में छोड़ देने की बात करता है। अब गाड़ी की बात सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं, जीशु के पास कितना पैसा है जो उसने गाड़ी भी खरीद ली। फिर हम देखते हैं उसने ऑनलाइन से सेकेंड हैंड स्कूटी मंगवाया था। उसके गाड़ी स्टार्ट करते करते लिंग शाओ उसे घर छोड़ देने की बात करता है, पर तभी लीजियान के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो जल्दी से वहां से भागती है। बॉयफ्रेंड के बारे में सुन के लिंग शाओ का मुंह उतर जाता है और जीशु ली जियान के पीछे जाने लगता है, पर बीच रास्ते में उसका स्कूटी उसे धोखा दे देता है। लिंग शाओ छत पे उदास बैठा था। वो ली जियान को कॉल करने जाता है पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वहाँ जीशु सिग्नल पे अपनी मॉम को देख के स्कूटी छोड़ के उनके पीछे दौड़ने लगता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ लिंग शाओ अपने मॉम की वॉइस मैसेज सुन रहा था। उन्होंने अपने बेटे को जैसे यहाँ पे गर्मियों की छुट्टी काटने भेजा था। उसके जाने ना जाने से उन्हें आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।